नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन वाइब्स। 11 अगस्त 2025 को दिल्ली का संसद मार्ग क्षेत्र, लगभग 300 विपक्षी सांसद नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी और मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाते हुए मतदाता दलील लेकर मार्च कर रहे थे। अचानक पुलिस आई और राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। राहुल वो गांधी ने स्पष्ट किया कि यह एक्चुअली लड़ाई बात नहीं कर लोकतंत्र सकते की हैं। नहीं, बल्कि संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा की लड़ाई है। हम एक पारदर्शी और साफ वोटर लिस्ट चाहते हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,25,150 वोट चोरी का आरोप लगाया, जिसमें शामिल थे डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, फॉर्म 6 का दुरुपयोग और कथित तौर पर सीसीटीवी फुटेज नष्ट किए जाना। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और लोकसभा में कई सीटों पर यह नियोजित हेरफेर हो रहा है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को बेस और बनावटी बताया और राहुल गांधी से या तो शपथ पत्र रविवारित समर्थन करने या फिर देश से माफी मांगने को कहा। आयोग ने कहा कि जो दस्तावेज राहुल ने दिखाए वे मतदान अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे। भारत में विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने बिहार में मतदाता सूची में संशोधन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। मध्य प्रदेश, ओडिशा सहित कई प्रदेशों में वोट सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की रक्षा बताया, जबकि बीजेपी ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करार देते हुए कांग्रेस पर वोट बैंक राजनीति का आरोप लगाया। कुछ राजनीतिक और फिल्म जगत के सितारों ने राहुल की गिरफ्तारी की निंदा की, इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। अभी तक आरोपों की पूर्ण पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने प्रमुख आरोपों को खारिज कर दिया है, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की रक्षा का मामला बताया है। अब मामला न्यायिक या सार्वजनिक सत्यापन की दिशा में जा सकता है। भाजपा और चुनाव आयोग ने आरोपों से स्पष्ट दूरी बनाई है। कांग्रेस ने लगातार वोट चोरी लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण को केंद्र में रखा है। मामला अभी भी गंभीर तौर पर जांच और न्याय का इंतजार कर रहा है। पाँच दिन हो चुके हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक चुप है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने सबूत रखे हैं, फेक वोटर्स, मिसिंग सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ दिखाया। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। अच्छा, अगर ये सब झूठ है तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सबूत झूठे साबित करे और राहुल गांधी पर डिफेमेशन का केस ठोक दे और सीधा जेल भेज दे, बस। और ये बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर नहीं, मोदी जी पर भी लागू होती है। अगर आपको पता है कि लोगों ने जेन्युइनली वोट डालकर आपको पीएम बनाया है तो डरना क्यों है? सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, राहुल गांधी को गलत साबित करो और डिफेमेशन का केस लगाकर अंदर करवा दो। दोस्तों, यहाँ सवाल सिर्फ फेक वोटर्स का नहीं है, यहाँ सवाल है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी का। अगर आप भी मानते हैं कि इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए तो इस वीडियो को इतना फैलाओ कि ये सवाल संसद तक पहुंच जाए।